ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने स्टील के विभिन्न रूपों के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया था। मटेरियल किस प्रकार से कंपोजिशन बनाते हैं, क्या उनमें प्रॉपर्टियों में चेंज देखने को मिलता है। तो आप समझ लीजिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है। एक तरह से क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं यदि सिंपल बातें आपको पता है, कुछ पॉइंट पता है, तो क्वेश्चन आए तो वन लाइनर आंसर आप दे सकते हैं। ये एक तरह से आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। इन पर प्रैक्टिस करते रहिए। और टेस्ट सीरीज़ में जो स्पेशल क्वेश्चन है, विशेष फ्रिक्वेंटली जो आते रहते हैं, उन पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको और आसान होगा टेस्ट में रैंक अप करना। द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन इज। गैस टरबाइन है साथियों, उसमें एयरक्राफ्ट के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले जान लेते हैं साथियों, टाइटेनियम। यहाँ डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन गैस टरबाइन में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। गैस टरबाइन ब्लेड जो बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई होंगी, ब्लेड काम कर रही हैं, तो क्या क्या उनकी आवश्यकताएं होंगी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने होते हैं गैस टरबाइन बनाने के लिए। बियर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर हाई होगा, इसको सहन करने वाली होनी चाहिए। तो आप इसका इस्तेमाल गैस टरबाइन के लिए कर सकते हैं। गैस टरबाइन ये सब होता है। हाई बियर रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, जल्दी से बियर नहीं होना चाहिए, घिसाई नहीं होनी चाहिए उसकी। हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड हार्डनेस भी हाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार के गुण चाहिए आपको गैस टरबाइन के लिए। क्रिप एंड फटिक रेजिस्टेंस, क्रिप भी नहीं होना चाहिए, फटिक जो प्रॉब्लम आती है साथियों, श्रांति जो आपने पढ़ी होंगी हिंदी में, इनसे रजिस्ट करना आना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि समय के साथ चीज़ें खराब हो जाएं। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी यदि किसी मटेरियल में है तो ज़रूरी उससे हम गैस टरबाइन बना लेंगे। तो ये सब कॉमन कौन लेकर बैठा है, टाइटेनियम ये सारी चीज़ें लेकर बैठा हुआ होता है। इस सारी रिक्वायरमेंट की फुलफिल कर सकता है टाइटेनियम। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं डायरेक्ट टाइटेनियम। तो अब आपको टाइटेनियम की खासियत पता चल गई है। जब जहां आवश्यकता पड़े तो टाइटेनियम आप आंसर कर सकते हैं। यदि बात की जाए साथियों, अब आपने ब्लेड बनाई थी, एयरक्राफ्ट बॉडी जो वायुयान होते हैं साथियों, उनकी बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई होती है, क्या क्या कंपोजिशन चाहिए, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए, किस प्रकार का बना हुआ होता है। मेन रिक्वायरमेंट होती है वजन कम होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि आप उसे उड़ाएंगे तो उठाने के लिए एयर होस्टेस का भी वजन कम लेकर चला जाता है। ये मेन रीज़न है साथियों। मैन को वायुयानों में होस्ट करने के लिए, सर्विस देने के लिए नहीं रखा जाता, अभी तो महिलाओं को रखा जाता है एयर होस्टेस। तो यही कारण है वेट, जो कि लंबे टाइम तक कॉस्ट सेविंग में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो साथियों किस प्रकार से एयरक्राफ्ट बॉडी बनती हैं या किस मटेरियल की बनती हैं, वो साथियों बनती हैं ड्यूरेलिमिन की। डूरोलिमिन में क्या है साथियों, 95% एल्युमिनियम होता है और 4% होता है इसमें कॉपर। डूरेलुमिन समझ लीजिए, समय एल्युमिनियम है और कॉपर थोड़ा सा मिला दिया है, तो इस प्रकार से डूरेलुमिन बन गया है। एयरक्राफ्ट की बॉडी इससे बनाई जाती है। स्टील कंटेनिंग पियरलाइट एंड फेराइट, यदि स्टील में दोनों फेज उपस्थित हैं, पियरलाइट भी बना हुआ है, फेराइट भी बना हुआ है, तो साथियों किस प्रकार की स्टील होगी, वो सॉफ्ट नेचर की स्टील होगी। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है पियरलाइट, थोड़ा कार्बन बढ़ाते जाएंगे आप, पियरलाइट बन जाता है। फेराइट में साथियों इसका माइक्रोस्ट्रक्चर या क्रिस्टल अरेंजमेंट सॉफ्ट होता है। ये दोनों चीज़ें किधर देखने को मिलती हैं, पियरलाइट एंड फेराइट किधर देखने को मिलती हैं साथियों, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, जैसा आपने पढ़ा था साथियों, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील होता है और एक हाइपो। हाइपर और हाइपो में अंतर है साथियों। यहाँ पर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील है जिसमें कम कार्बन की मात्रा है। तो ये फेराइट और पियरलाइट उधर की तरफ देखने को मिलते हैं। कार्बन आयरन डायग्राम में इधर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ फेराइट होता है तो यहाँ पियरलाइट स्टार्ट हो जाता है। इस रीजन की बात की जा रही है, लगभग करीब ही है। अब बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन आया आपके पास, एक हॉट शॉट मेटल इज ब्रिटल व्हेन हॉट। ये साथियों लाइन है, समझ लीजिए, यूनिवर्सल लाइन सुना दी गई आपको। एक हॉट शॉट मेटल को गर्म किया जाता है तो ब्रिटल बन जाता है। तो या फिर वो कौन सा मेटल है जो गर्म करने पर ब्रिटल बन जाता है, तो हॉट शॉट मेटल।
ये मटेरियल की टर्म है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कौन से मटेरियल हैं, एग्जांपल भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और डेंस और सघन बनाना चाहते हैं नोट्सों को, इतनी बेसिक जानकारी आपको पता ही होना चाहिए। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल में क्या है साथियों, ब्रिटल मटेरियल अब तक आपने पढ़ा है प्लास्टिक और ब्रिटल मटेरियल के बारे में आप डिटेल में जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, इंजीनियर हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लेस देन 5% हो तो वो मटेरियल ब्रिटल कंसिडर कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही हो जाए फिर वो प्लास्टिक मटेरियल बन जाता है। इसलिए 5% से कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना चाहिए, बिल्कुल जरा सा, उसके बाद ब्रिटल या टूट जाना चाहिए। इरिसेन या इरिकैन टेस्ट इज कंसर्न विथ, किसके लिए साथियों जोड़ा जाता है, किसके साथ रखा जाता है, कपिंग टेस्ट। कपिंग टेस्ट के लिए इरकैन या इरसेन टेस्ट किया जाता है। ये साथियों आपने मेटल फॉर्मिंग में देखा होगा, ड्राइंग में कप फ्रॉम सीड से वहाँ बनाते हैं, तो किस प्रकार कप बनते हैं, किस प्रकार का मटेरियल है। सॉरी साथियों, स्क्रीन में भूकंप आ गया था, इस दुविधा के लिए खेद है साथियों। इरिक्सन टेस्ट आपने देख लिया है, मेटल फॉर्मिंग में ड्राइंग करते हैं, कप बनाते हैं, तो कपिंग टेस्ट के लिए इरिक्सन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।